वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की अपडेट होने वाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आईटी एंड नॉन आईटी सेक्टर के अंदर। आज की जो कंपनी है वो है वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कंपनी कॉग्निजेंट। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बारे में तो वर्ल्ड में जो टॉप 500 कंपनीज हैं उसके अंदर इसकी रैंक है 194। इससे क्लियरली इंडिकेट होता है अगर आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो करियर को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निकली हैं 4 प्रोफाइल पे अपडेट। चारों प्रोफाइल पे अगर आप फ्रेशर हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी एंड नॉन आईटी सेक्टर कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंदर कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कौन सी प्रोफाइल पे किस टाइप की हायरिंग निकली है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या लोकेशन है और कुछ स्किल सेट के बारे में भी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको डेली यहाँ पे जॉब एंड करियर गाइडेंस से रिलेटेड अपडेट मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू जेबीआर जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और बेहतरीन फ्रेशर कैंडिडेट को कंसिडर करते हुए जॉब की अपडेट। जैसे आप सभी को पता है हम रेगुलरली अपने चैनल पे फ्रेशर कैंडिडेट को स्पेशली जॉब की अपडेट लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हमारा फेवर करना रहेगा, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें पता चले कि डेली हमारे चैनल पे आपसे रेलिवेंट एक जॉब की अपडेट आती है और उनको जल्दी से जल्दी जॉब्स यहाँ पे मिल पाए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम पहली प्रोफाइल के। 4 प्रोफाइल हैं तो पहली जो प्रोफाइल है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं 2021 के, मतलब रिसेंटली वाले, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर सिलेक्शन के टाइम पे आपको यहाँ पे अपना फाइनल स्कोर को सबमिट करना होगा। यस, ये मैंडेटरी पार्ट रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जब तक, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोफाइल आपकी रहेगी बिजनेस एसोसिएट। यस, तो बिजनेस एसोसिएट एक ऐसा टाइटल है कि इसके बारे में मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि टाइटल ही इंडिकेट कर देता है कि एग्जैक्टली किस टाइप की स्किल सेट की डिमांड रहेगी। फिर भी मैं आपको एक दो पॉइंट के अंदर क्लियर चीज़ें बता देता हूँ। बिजनेस एसोसिएट के अंदर अगर यहाँ पे जो इन्होंने स्किल की डिमांड करी है, सर्विस डेस्क ऐप सपोर्ट है। ऐप सपोर्ट एक ऐसा वर्क है आप में से कोई भी पर्सन कर सकता है अगर उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। यहाँ पे कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। और वो जो ट्रेनिंग का पार्ट होगा वो 100% पेड रहेगा। सेकेंड, यहाँ पे सर्विस डेस्क का इन्होंने स्किल मांगा है, तो ये भी बिल्कुल बेसिक होता है। तो ये दोनों के दोनों स्किल सेट अगर आपके अंदर है तो यू आर द सुटेबल कैंडिडेट। और यहाँ पे बात करें ग्रेजुएशन के लिए तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली चीज़ की डिमांड नहीं करी गई है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया, मतलब यहाँ पे इज नॉट श्योर अबाउट दिस पार्ट की परमानेंट जॉब होगी, 6 महीने के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी, 2 साल के लिए होगी। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी गई है और ये सब चीज़ें आपको एचआर राउंड में ही पता चलेगी। एग्जैक्टली जो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आई है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ एड ऑन नहीं करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना चाहता, जिससे आपको ये रहे कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मेरा पर्सनली सजेशन लेना चाहोगे तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि अप्लाई करने के, देखो कोई पैसे तो लगने नहीं है, ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको जाके अप्लाई करना है। नीचे मैं लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। आप यहाँ पे अप्लाई जरूर करें। अप्लाई आप कर देंगे और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास पार्ट रहेगा कि आपको ज्वाइनिंग करनी है नहीं करनी। दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट दिस पार्ट कि हाँ यार, क्या ये जॉब मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। पर अप्लाई करने के लिए मैं आपको जरूर यहाँ पे बोलूँगा। तो यहाँ पे इस टाइप की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। एक्जैक्टली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पर बिजनेस एसोसिएट से आपकी वो चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे बात करें लोकेशन की तो बैंगलोर एंड कर्नाटका इसकी लोकेशन रहेगी। एज लिमिट के ऊपर भी कोई बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है यू आर द सुटेबल कैंडिडेट तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। अब मैंने आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। भाई अप्लाई कैसे करना है, तो मैं अब आगे आपको जो 3 इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल और जॉब की, तो उन तीनों का और इसका एक, चारों का जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई है, वो सेम है। तो मैं आपको एक यहाँ पे करके बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भाई मुझे इस टाइप से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। हमारी वेबसाइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी, जो इस समय इन्फॉर्मेशन मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। आप वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीड आउट करोगे। अगर आपको लगेगा यू आर द सुटेबल कैंडिडेट, देन आप वहाँ पे अप्लाई क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, आप ऑफिशियली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ऑफिशियली वेबसाइट इसलिए जिससे आपको पता चले ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग 100% रियल जॉब की अपडेट। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पूरी ऑफिशियली वेबसाइट है बिजनेस एसोसिएट कॉग्निजेंट कंपनी की। यहाँ पे सेम कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जिस तरीके
तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। यहाँ पे उसके बाद आप देखोगे सेव जॉब एंड अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे करना होगा रजिस्ट्रेशन कह सकते हो, या अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना रहेगा। जब आप यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, साथ में अपना रिज्यूम भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे जो मैंडेटरी पार्ट रखा गया है, देन यहाँ पे क्या होगा उसके कुछ टाइम बाद आपके रिज्यूम को कंसीडर करते हुए, जॉब के प्रोफाइल को कंसीडर करते हुए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को मेल भी आएगी और यहाँ पे एचआर कैंड से कॉल भी आएगी। तो उसके बाद आपका राउंड होगा इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे एग्जैक्टली प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, पर जो जर्नल प्रोसीजर होता है मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ। जनरल प्रोसीजर यही होता है, आप अपना रिज्यूम अपलोड करते हो, देन शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद आपके इंटरव्यू राउंड होते हैं। बेसिकली 2 या 3 इंटरव्यू राउंड होते हैं, जो पहला एचआर हो जाता है, फिर मैनेजर होता है, फिर टेक्निकल हो जाता है। समटाइम एचआर और मैनेजर राउंड जो आपका बेसिक राउंड होता है उसको एक ही राउंड में कंसीडर कर दिया जाता है पीआई पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। टेक्निकल राउंड हमेशा अलग रहता है। तो ये इस फाइनल इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। पर समटाइम क्या होता है, जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो डेट टाइम कंपनी क्या करती है, यहाँ पे छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट कंसिडर करवा लेती है या जीडीपी कंसिडर कर लेती है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से अपने स्किल सेट को पॉलिश करके तैयार रखें। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सभी की सभी डिफरेंट जॉब को डिफरेंट लिंक हैं, वो सारे लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अप्लाई करने हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर जॉब की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ये जॉब अवेलेबल है, हो सकता है कल ना हो। तो मेक श्योर जैसे आप वीडियो देखें जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करें। तो दोस्तों अगर कल को ये लिंक आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आपको समझ जाना चाहिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी वो क्लोज हो चुकी है। तो चलिए बात करते हैं अपनी सेकंड प्रोफाइल के लिए, जो कि निकली है एसोसिएट प्रोजेक्ट की। तो ये काफी अच्छी वर्क है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। यहाँ पे स्पेशली क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है बैचलर इन साइंस इंजीनियर एंड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस कुछ भी करा है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशली ऐसा नहीं है, बस आपकी ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए। यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल के अंदर लिखी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट इनका दिया गया है, जिसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपका स्किल सेट, कि अगर यू नो वेरी वेल अगर आपका स्किल मैच होता है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेजर 3 स्किल सेट पे बात करी गई है, जिसके अंदर पहला आपका आता है डाटा क्वालिटी से रिलेटेड, सेकंड है आपका टेबलर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है आज के दिनों में, और थर्ड वन आपका रहेगा इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपके अंदर तीनों स्किल सेट है तो यू आर द सुटेबल कैंडिडेट। और ये तीनों स्किल सेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर दी गई है, तो मैं सारी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नीचे आपको जो लिंक मिला है वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी तीसरी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, जो आपकी निकली है प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट टेक्निकल की। जैसे टेक्निकल वालों कैंडिडेट के लिए बहुत औसम हायरिंग होने वाली है, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे हायर हो सकते हैं। और यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन की तो स्टिल यहाँ पे साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने बीटेक, बीएससी वगैरह करी हुई है, साइंस के किसी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल यहाँ पे भी सेम पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको पिछली बार बताए थे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके स्किल सेट पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्किल की तो यहाँ पे स्पेशली लैंग्वेज को ज़्यादा कंसिडर किया गया है, जिसके अंदर .NET, C++ हो गया, आपका नेट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इस टाइप की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड की डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि यहाँ पे आपको ये स्किल सेट आना चाहिए। और जो ये स्किल सेट दिया गया है ये दिया गया है आपका CS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को कंसिडर करते हुए। मतलब अगर आपको नॉलेज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्किल सेट की और आपका बैकग्राउंड साइंस का है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अपनी लास्ट प्रोफाइल की, जो है आपकी प्रोग्रामर एनालिस्ट की। तो एनालिस्ट की जॉब जो होती है वो बहुत ज़्यादा औसम होती है और यहाँ पे मेजरली वर्क आपका रहता है एक्सेल वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं बताई गई है, मतलब आपने एनी ग्रेजुएट, आपने कहीं से भी कोई सी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, BSc BCom, डेफिनेटली यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अगर बात करें स्किल सेट की तो यहाँ पे स्किल सेट के अंदर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का स्किल सेट मांगा गया है। तो अगर आपको इसके बारे में पता है, यू हैव ए गुड नॉलेज, तो यू आर द सुटेबल कैंडिडेट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है फुल टाइम एम्प्लॉय, मतलब ये परमानेंट जॉब है, डे शिफ्ट की जॉब है, एकदम परफेक्ट जॉब है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिसके पास ये स्किल सेट है।
तो यहाँ पे चारों प्रोफाइल के अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है, फिर भी कोई मन में इशू है, तो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो पर्टिकुलर पर्सन हमारे चैनल पे आके वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, वो किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल सेट क्या है। आप जितने मैक्सिमम कमेंट करके हमें नीचे एक्सप्लेन करोगे, नेक्स्ट जॉब की अपडेट हम आप सभी के कमेंट्स को कंसिडर करके लेके आएंगे। अगर मेरे पास किसी भी लोकेशन की या किसी भी स्किल सेट की मोर देन 100+ कमेंट आते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट हमारी उसी पर्टिकुलर लोकेशन और उस पर्टिकुलर स्किल सेट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब नेक्स्ट अपडेट आप क्या चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है नीचे मैक्सिमम कमेंट करके। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।